एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आई होप जिसने भी सोचा था कि वो एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में, एज एन ऑल्टरनेटिव उसको सेट किया था या फिर एक प्रायोरिटी की तरह उन्होंने सोचा था कि हमारा एडमिशन जामिया में ही होना चाहिए, उन सब लोगों ने एडमिशन फॉर्म जो आया था वो फिल कर दिया होगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर दिया होगा। अब रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो चुके हैं तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, बट जिन भी लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन उन सबको ये डाउट है कि कब एडमिशन होगा, एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। और भी काफी सारे डाउट्स हैं, कैसे होने वाला है एंट्रेंस, क्या क्या हमारे सेंटर्स पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट तो नहीं होगा एडमिशन, एंड सो मेनी डाउट्स। सो आज के वीडियो में आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई एटलीस्ट सम ऑफ योर डाउट्स, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि क्या एडमिशन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है थ्रू एंट्रेंस। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एडमिशन होगा थ्रू एंट्रेंस, मतलब कि एंट्रेंसेस इस साल भी होंगे। कुछ दिनों पहले एक न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि एडमिशंस नहीं होने वाले हैं इस बार वाया एंट्रेंस, क्योंकि कोविड-19 है और एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहा था कि एंट्रेंसेस इस बार नहीं रखते हैं और डायरेक्ट एडमिशन करते हैं। बट 15 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसके अकॉर्डिंग अब आपके जो एंट्रेंसेस हैं वो होंगे। डायरेक्ट एडमिशन तो जैसे हर साल होता है वैसे होगा ही, पर एंट्रेंसेस भी होंगे। और ऐसा नहीं है कि कोविड-19 है तो एंट्रेंस नहीं होगा। सारे जितने भी कोर्सेज के लिए पहले एंट्रेंसेस होते थे, इस साल भी उन सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंसेस होंगे। तो ये था फर्स्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग बता देती हूँ जल्दी से। तो ये तो पहली इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट मीटिंग। नाउ द सेकेंड थिंग वाज कि काफी सारे लोगों को ये डाउट था कि हमारे एग्जाम्स तो जून में ही हो गए, जामिया यूनिवर्सिटी के वो तो हो गए हमारे जून में और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो उस मिनट्स सो अकॉर्डिंग टू दोज मिनट्स ऑफ मीटिंग उन्होंने ये भी कहा है, यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज जल्दी से जल्दी जो भी रिजल्ट्स हैं उनको रिलीज कर दो। तो आपके रिजल्ट्स भी रिलीज हो जाएंगे। अगर ज्यादा लेट नहीं तो मे भी हो सकता है कि सितंबर के एंड तक। उन्होंने कोई डेट स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि उनको बोला गया है कि जल्दी से जल्दी आपको जो रिजल्ट्स हैं वो रिलीज करने हैं। देन जो स्कूल एडमिशन भी हैं जामिया के और उसके लिए भी एंट्रेंसेस होते थे तो वो इस साल भी होंगे और उसके लिए बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो कैंपस के अंदर ही आपके एंट्रेंसेस होंगे। पहले तक जो यूजी या पीजी कोर्सेज थे उनके भी एडमिशन कैंपस में ही होते थे। इस बार थोड़ा सा उनको सोचना है कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा, एंड कौन से मोड से होने वाला है वो भी चीज अभी तक डिसाइड नहीं की है। कुछ दिनों में वो चीज भी आ जाएगी कि कब आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। आई मीन पूरा एक शेड्यूल वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ होने वाले हैं आपके एडमिशन, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है और टाइमिंग क्या रहेगी, स्लॉट्स क्या रहने वाले हैं आपके, और ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। तो ये सारी चीजें आपको कुछ दिनों में पता चल जाएंगी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, जो कि अभी तक हर साल ऑफलाइन ही होता आया है, तो प्रोबेबिलिटी इज कि इस साल भी वो ऑफलाइन ही हो, एकदम से ऑनलाइन पे वो स्विच नहीं करें। तो आपको कुछ चीजें याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु वुड बी गिविंग एंट्रेंसेस फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज। सिर्फ एमकॉम के लिए नहीं, सारे ही कोर्सेज जितने भी हैं आपके और एंट्रेंसेस होते हैं उसके लिए, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, अपना फोटो लेके जानी है, आईडी का प्रूफ लेके जाना है आपको। जो भी चीजें कॉमन सी हैं वो सारी चीजें तो आपको करनी है, बट कुछ चीजें जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे ही आप एंटर करोगे, लास्ट टाइम मैं एग्जाम्पल देके बता देती हूँ आपको। लास्ट टाइम एमकॉम का एग्जाम हुआ था आपका गेट नंबर 7। सो गेट नंबर 7 कोई एक छोटा सा गेट नहीं है जहाँ पे आप एंटर करोगे और आपको क्लास मिल जाएगी आपकी। काफी बड़ा गेट भी था और वहां पे काफी सारे बिल्डिंग्स एंड डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं। तो आपको पहले जाना पड़ेगा और एंटर होके फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको किधर जाना है और कौन सी बिल्डिंग में आपका टेस्ट है और कौन से रूम में आपका टेस्ट है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको पहले जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एकदम टाइम पे जा रहे हो ना और फिर वहां पे ढूंढने लग गए और बाय चांस खो गए तो फिर तो ढूंढते ही रह जाओगे और एग्जाम ओवर हो जाएगा। तो ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। अपना टाइम से पहले ही वहां पे पहुंच जाना, एंटर होके देख लेना। वहां पे कुछ बोर्ड्स, नोटिस बोर्ड्स रहते हैं, हर एक कॉर्नर पे वो लगा के रखते हैं आपके लिए बोर्ड्स, और वहां पे बता के रखते हैं कि कौन कौन से रोल नंबर का जो टेस्ट है वो कौन कौन से रूम में है। तो ये सारी चीजें जब पता चल जाएंगी आपको, तो बिल्डिंग में एंटर होने से पहले ही वो आपका
एडमिट कार्ड देखेंगे कि आपके पास है या नहीं, आपके फोटोग्राफ्स देखेंगे है या नहीं, और उसके बाद आईडी प्रूफ चेक करेंगे कि वो है या फिर आपके पास नहीं है। ऑफलाइन मोड होगा तो आपको अपना पेन पेपर, जो पेपर नहीं सिर्फ पेन और जो भी चीजों की आपको जरूरत होगी वो सारे अपने आप लेके जानी है, वो कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको। जैसे ही वो सब चीजें हो जाएंगी उनकी फॉर्मेलिटीज, देन यू वुड बी एंटरिंग योर रूम जहां पर आपको टेस्ट देना है। तो जब आप वहां पे जाओगे तो काफी जिस हॉल में हम बैठे थे दैट वाज लेक्चर हॉल, और वहां पे जितनी भी डेस्केस थी उन सब पे हमारे नेम की स्लिप्स पेस्ट कर रखी थी उन्होंने। तो कहीं कहीं पे वो चौक से भी लिख देंगे, कहीं कहीं पे स्लिप भी पेस्ट करके रखेंगे। तो आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि जिस भी सीट पे आप बैठे हो वो आपको ही अलॉट हुई है या फिर वो किसी और की सीट पे आप बैठ गए हो। वहां पे रोल नंबर लिखा रहेगा, लास्ट की 4 डिजिट्स आपके रोल नंबर की होंगी। देख लेना कि ये वही जगह है जहां पे आपका रोल नंबर लिखा है या फिर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहले से ही सेट करके रखते हैं सब कुछ कि किस रोल नंबर को कौन सी OMR शीट मिलने वाली है। तो अगर आप किसी गलत सीट पे बैठ जाते हो तो आपका नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। आपकी आंसर शीट करेक्ट ही नहीं होगी क्योंकि सिस्टम में तो कोई और इन्फॉर्मेशन फीड होगी ना कि इस पर्टिकुलर रोल नंबर के पास ये वाली OMR शीट थी, और अगर वो वाली OMR शीट नहीं है तो वो तो कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आपको उसी सीट पे बैठना है जहां पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। ओके, जब मैंने एग्जाम दिया था तो एक लड़का गलत सीट पे बैठ गया था। एक टीचर ने तो बहुत डांटा, दूसरे ने आके प्यार से समझा दिया कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अब तो जो होना था वो हो गया। वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे अगर आप वहां पे रोने लग जाओगे या फिर उनसे रिक्वेस्ट करोगे दूसरी शीट दे दो। एक ही शीट मिलेगी और उसमें जो मर्जी आपको करना है वो कर दो। सही से करके आओगे तो शीट एक्सेप्ट कर लेगा सिस्टम, अगर नहीं करके आओगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। ना रोल नंबर फिल बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना। काफी बार हम क्या करते हैं कि गलत रो के अंदर कुछ मार्क कर देते हैं या फिर इंफॉर्मेशन सही से नहीं लिखते हैं या फिर पेन पेंसिल कुछ चला देते हैं। तो ये सारी चीजें मत करना, और फ्लूइड यूज भी मत करना। समझदार बनते हुए कहीं गलत हो जाए और फ्लूइड यूज करने लग जाओ, क्योंकि वो इम्प्रेशन पे काम करती है OMR शीट, तो उसको फ्लूइड का भी इम्प्रेशन मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन जो है आपका वो काउंट ही नहीं होगा। तो रोल नंबर, नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा केयरफुली फिल करना। काफी बार आपका एग्जाम तो बहुत अच्छा चला जाता है, बट क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन ही गलत फिल कर दी थी इस वजह से आपकी शीट रिजेक्ट हो जाती है और आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपनी शीट्स जो है उनको फिल करना। नाउ एक ट्रिक है छोटी सी, उससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई गलती हुई भी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो आप जो भी चीज करो वो आपसे कहते हैं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करने के लिए, टू सर्कल वो जो सर्कल्स रहते हैं उनको मार्क करने के लिए ब्लैक पेन यूज करने के लिए आप ब्लैक पेन यूज करने से पहले पेंसिल से बहुत लाइटली सारी चीजें मार्क कर लो। जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एंड इवन आंसर्स, जो भी आप आंसर वगैरह मार्क करने वाले हो वो भी आप उसी से कर सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में पहले वो टिक लगा देते हैं सारे आंसर्स, आफ्टर दैट जब थोड़ा बहुत टाइम उनके पास रहता है उस वक्त वो मार्क करने लग जाते हैं। तो वो अप्रोच भी ठीक है। अगर आपको वो सही नहीं लग रही है तो आप पेंसिल से सिर्फ छोटा सा डॉट बना दिया या फिर एक छोटा सा क्रॉस लगा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन मुझे बाद में करना है। और अगर आपको मन चेंज हो रहा है कि भाई ये नहीं है ऑप्शन सही या फिर कुछ गलत है इसमें, तो आप चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट पेन से करने लग जाओगे तो फिर आपके पास रेक्टिफिकेशन का बिल्कुल भी मौका नहीं रहेगा। तो बी स्मार्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ ऐसा करना कि अगर आपके एक आध गलती हो भी जाती है तो आप उसको सही कर सको। ओके, एंड उसके बाद आपके साइन होंगे उनकी अटेंडेंस शीट पे और आपका जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाएंगे अपने साथ। और 2 घंटे का एग्जाम होता है। वॉचेस आप यूज कर सकते हो बट सिंपल वॉच होनी चाहिए, कोई डिजिटल डिवाइस आपके पास या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। मुझे जहां तक याद है मैं कैलकुलेटर नहीं लेके गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि कैलकुलेटर अलाउड है या फिर नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लेके गई थी। और मुझे याद भी नहीं है अब की कैलकुलेटर अलाउड था या नहीं था। जो भी कैलकुलेशंस मैंने की थी मेरे पास टाइम था तो मैं आराम से कर रही थी। रफ शीट वो प्रोवाइड नहीं करते हैं अलग से, जो आपकी बुकलेट रहेगी, क्वेश्चन बुकलेट रहती है, उसी के अंदर लास्ट में 2 कुछ शीट्स वो रखते हैं रफ वर्क के लिए, तो आप उसमें वो कर सकते हो। OMR शीट पे गलती से भी कुछ मत करना। नाउ एंट्रेंसेस में भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि पीछे से आपको बुलाएंगे आंसर्स बताने के लिए, या आपका मन कर जाएगा किसी के आंसर्स देखने के लिए।
तो सी सेट्स रहते हैं, जितनी भी बुकलेट्स हैं, आई गेस 3 या 4 सेट्स होते हैं ABCD या फिर A B या C ओनली। तो जो क्वेश्चंस हैं उनका सीक्वेंस सेम नहीं रहता, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो तो सेम ही रहते हैं हर एक सेट के अंदर, पर वो सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो किसी से पूछने का कुछ फायदा नहीं होगा, ओके, ना किसी और की शीट में से देख कर कुछ फायदा होगा। यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव 0.25 आपको हर इनकरेक्ट आंसर पे मिलेगा, मतलब 1/4 आपका कटेगा भी। तो सारे क्वेश्चंस ट्राई करने की जरूरत नहीं है, जितने आपको लग रहा है आते हैं उतने करना। लास्ट ईयर की जो मैक्सिमम कट ऑफ थी फॉर जनरल कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट, वो थी 58, मैक्सिमम जो गया था वो 58 स्कोर था। तो इस बार भी उसी के अराउंड जाएगा एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू गाइस परफॉर्म। तो ये याद रखना, सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में ज्यादा लंबी कैलकुलेशन जा रही है या फिर बहुत टाइम टेकिंग है, तो उसको छोड़ देना उस वक्त के लिए, और चीजें ट्राई करना, और उसके बाद अगर टाइम मिले तो उस क्वेश्चन पे दोबारा चले जाना, पर सारा टाइम एक क्वेश्चन पे मत वेस्ट करना। ना आई होप कि ये जो टेस्ट से रिलेटेड था आपका वो क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट होने वाला है। तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगर नहीं किया है तो, एंड स्टार्ट री प्रिपेयरिंग। अगर छोड़ दिया था बीच में प्रिपेयर करना वो न्यूज सुन के, तो अब फिर से स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना। एग्जाम इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उसी से आते हैं क्वेश्चंस। तो ऐसा कोई ग्रीक एंड लैटिन नहीं होगा कि आपको नहीं आ रहा समझ में। कुछ क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स जो कि हम इतना नहीं पढ़ते हैं, या फिर वोकैबुलरी से रिलेटेड, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर सिलेबस। जो भी आपने पढ़ रखी हैं सिर्फ उनसे चीजें आएंगी। एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट MCOM, तो जितना सिलेबस आपका DU का था वो सारा कवर होगा। उसके अलावा क्या कवर होना है, मार्केटिंग एंड HRM। मार्केटिंग is a very easy subject for me, it is very easy. HRM भी is relatively easy, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो स्कोर करना और एग्जाम क्रैक करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। अगर आप चाहते हो क्लियर करना है एग्जाम, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।